हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बीते हुए कल और हमारे वर्तमान समय पर। तो कहानी इस प्रकार है। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को भी जलाएगा तथा खुद भी जलकर राख हो जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तो बुद्ध की बातें सुनता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वह आग बबूला होकर बोलने लगा। तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसी कटु बातें सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उन्होंने अपने मुंह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही वह उस मनुष्य की बातों को सुनकर दुखी हुए। तो क्रोधी मनुष्य को और भी क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम इतने शांत कैसे हो, और मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा हुआ, और वह भगवान बुद्ध को ढूंढने के लिए उसी स्थान पर चला गया जहां वह उस दिन उपदेश दे रहे थे। लेकिन उसे भगवान बुद्ध वहां नहीं मिले। वह तो दूसरे गांव में जा चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो बुद्ध ने उस मनुष्य से कहा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने लज्जित होते हुए कहा, क्या आप भूल गए हैं? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उस मनुष्य से कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ। तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास है, एहसास है। तुमने अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर लिया है। तुम अब निर्मल हो चुके हो। तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तुम भूल जाओ। बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागा तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया और उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया। उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बहुत बार हम भूतकाल में की हुई किसी गलती के बारे में बार बार सोचकर अपने आप को दुखी करते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को और अधिक सुदृढ़ और मजबूती के साथ जीना चाहिए, न कि अतीत में जीना चाहिए। अतीत के साथ ही चला जाता है। हमें हमेशा हमारे वर्तमान में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।